अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है 8.1। उसका फर्स्ट सम हम लोग आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, ये वाला जो सम है इसमें हमको दिया हुआ है कि इन दिस फिगर एंगल आर इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका जो लिंक है वो पिछले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। आप जो है वो प्लीज जाकर देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर क्विक रिवाइज करके बताती हूँ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है कि एंगल आर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री का एंगल है ट्राइंगल पी आर क्यू का या पी क्यू आर का। और हमको क्या करना है, ये जो चार रेशियोज है उसकी जो है हम लोगों को वैल्यू फाइंड करके बताना है। मतलब इन टर्म्स ऑफ रेशियो हम लोगों को बस लिखना है। तो साइन पी क्या है, तो साइन पी मैंने बताया था कि जो साइन पी होता है, मतलब साइन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ। अब हम साइन जो होता है वो अपोजिट साइड होता है, लेकिन किसके, तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि किस वर्टेक्स के बारे में बात किया है, किस वर्टेक्स का हमको साइन निकालना है। तो P का निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, अपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस तो पता ही है कि एक ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। एक ट्राइंगल अगर राइट एंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस तो एक ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस। अभी देखो एंगल P, अब मेरा एंगल P कहाँ है, यहाँ पर है। इसका अपोजिट क्या है, क्यू आर है। तो यहाँ पर आपको बस क्या लिख देना है, क्यू आर। और हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस हमेशा 90 के अपोजिट साइड का होता है। तो 90 के अपोजिट क्या है, पी क्यू। तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो ये जो है वो आपका कौन सा था, ये फर्स्ट वाला जो दिया था ना, ये आपका ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड हमको बोला है कॉस क्यू फाइंड करने के लिए। तो कॉस क्यू, अब कॉस क्या होता है, कॉस हमेशा होता है एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एडजेसेंट साइड। अब कॉस जो होता है वो एडजेसेंट साइड होता है, लेकिन वापस आप क्या करेंगे, कॉस किस एंगल के बारे में बोला है, किस वर्टेक्स का बोला है, क्यू का बोला है। मतलब मुझे एंगल क्यू का कॉस निकालना है, तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन कॉस में और साइन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, मतलब यू विल राइट हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर वापस देखते हैं कि मेरे पास एंगल क्यू कहाँ है, तो एंगल क्यू यहाँ पर है। अब एंगल क्यू का एडजेसेंट क्या है, क्यू आर है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हाइपोटेनियस होता है उसको हम एडजेसेंट नहीं लेते हैं। तो एडजेसेंट हाइपोटेनियस के अलावा जो आपके पास वर्टेक्स में साइड मिलेगा दैट विल बी योर एडजेसेंट साइड। तो एंगल क्यू का एडजेसेंट क्या है, क्यू आर है। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा पी क्यू, क्योंकि वो एंगल आर के अपोजिट में है, तो पी क्यू। तो ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड हम लोगों को बोल रहा है टेन पी फाइंड करने के लिए। तो टेन, अब टेन क्या होता है, टेन होता है अपोजिट साइड। ठीक है, ऑफ। अब अगेन हम लोग देखेंगे टेन किसका निकालना है, पी का निकालना है, तो मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, एंगल पी। और क्या होता है टेन में डिनोमिनेटर हाइपोटेनस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट साइड। अब अगेन हम लोगों को टेन पी निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल पी। अब देखो यहाँ पर ये टेन की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में टेन जो होता है ना वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस की वजह से यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस कैंसल आउट होके आपको न्यूमरेटर में हमेशा अपोजिट साइड मिलती है और डिनोमिनेटर में हमेशा एडजेसेंट साइड मिलती है। अगर आपको टेन फाइंड करना है, टेन ऑफ सम एंगल अगर आपको फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखो अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी, अब एंगल पी के अपोजिट में क्या है, क्यू आर है। सो हियर इन न्यूमरेटर आई विल राइट क्यू आर। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी क्या है, तो एंगल पी का एडजेसेंट क्या है, पी आर है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा थर्ड का, पी आर, मतलब क्यू आर अपॉन पी आर। ये जो है आपका कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ जो क्या है, फोर्थ इज टेन क्यू। ठीक है, टेन क्यू। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम ही लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, अपोजिट
साइड ऑफ, जहां पे एंगल P था अब मुझे एंगल Q लिखना है, सो आई विल राइट हियर एंगल Q, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q। तो अभी अगेन हम लोग फिगर में देखते हैं कि tan Q किधर है मेरा, यहाँ पर है। अब Q का अपोजिट क्या है, Q का अपोजिट क्या है, PR है, सो हियर इन न्यूमरेटर आई विल राइट PR, और Q का एडजेसेंट क्या है, QR, तो क्या हो जाएगा QR। तो ये जो है आपका 8.1 का सबसे पहला सम था, जिसमें आपको बस ये साइन कॉस टेन इसके आपको फॉर्मूले मतलब इस तरह से वर्डिंग्स में लिखना है और उसको आपको रेशो में लिख के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा सोल्यूशन पसंद आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। और अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट वाला सेकेंड क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अभी हम 8.1 का जो सेकंड सम है आपका वो देखते हैं। सेकंड सम देखिए, इस तरह से आपको एक फिगर दी हुई है, जो ट्राइंगल का नेम है ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और यहाँ पर मुझे एक्स वाई जेड में जो वर्टेक्स वाई है उसके ऊपर जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और हमको बोला है कि फॉलोइंग रेशियो को जो है वो आपको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो सबसे पहला जो है वो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करने के लिए कहा है, साइन एक्स फाइंड करने के लिए कहा है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट साइड, है ना। हम लोग जब इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड ऑफ क्या होता है, एंगल एक्स, जो हम लोगों को फाइंड करना है। सो हियर वी विल राइट एंगल एक्स अपॉन क्या होता है साइन में, हाइपोटेनस, सो हियर हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा एंगल एक्स के अपोजिट में क्या है। तो एंगल एक्स में मतलब ये वाला जो एंगल एक्स है इसके अपोजिट में क्या है, वाई जेड है। तो हियर वी विल राइट वाई जेड। और इस ट्राइंगल में क्योंकि यहाँ 90 डिग्री मिल रहा है मतलब हाइपोटेनियस मेरा क्या है, एक्स जेड जो है वो मेरा हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स जेड। अब हम लोगों को यहाँ पर ये जो एबीसी दिया था ना, अब मुझे क्या करना रहेगा कि ये जो साइड की इन लोगों ने वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, बस वो हमको पुट कर देना है। जैसे वाई जेड की वैल्यू क्या दिया है, ए, तो हियर वी विल राइट ए, और एक्स जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, सी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। तो ये जो है मेरा पहला जो रेशो था वो आ गया, फर्स्ट वाला। अब सेकंड देखते हैं कैसे आएगा। तो सेकंड देखो, सेकंड में हम लोगों को फाइंड करने को बोला है टेन जेड, टेन जेड। अब 10 को हम लोग वर्डिंग्स में कैसे लिखते हैं, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, तो क्या है 10 जेड है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल जेड। और नीचे हम लोग 10 में क्या लिखते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो हियर वी विल राइट एडजेसेंट साइड ऑफ व्हाट, अगेन एंगल जेड। अब देखते हैं एंगल जेड के अपोजिट में और एडजेसेंट में क्या है। तो एंगल जेड मेरा यहाँ मिल रहा है, तो एंगल जेड का अपोजिट क्या है, एक्स वाई है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स वाई। और उसी एंगल जेड का एडजेसेंट क्या है, तो एडजेसेंट इज व्हाट, वाई जेड, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई जेड। अब इसको इन टर्म्स ऑफ अगेन एबीसी में कैसे आएगा, तो हम लोगों को एक्स वाई कितना दिया हुआ है, क्या दिया है, बी दिया है, और जो वाई जेड है वो कितना क्या है, ए है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, बी अपॉन ए। थर्ड हम लोगों को क्या फाइंड करने बोला है, तो ये हमारा सेकंड भी फाइंड हो गया। थर्ड हमको मिल रहा है कॉस एक्स के बारे में। तो कॉस क्या होता है, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ, अगेन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कॉस किसका फाइंड करना है, एक्स का, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एक्स अपॉन, अभी सेम साइन और कॉस में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस। अभी अगेन एंगल एक्स को ढूंढते हैं, एंगल एक्स क्या है, यहाँ है। अब एंगल एक्स का एडजेसेंट क्या है, तो एंगल एक्स का एडजेसेंट क्या है, एक्स वाई है, क्योंकि हाइपोटेनियस को तो हम लोग नहीं लेते हैं एडजेसेंट, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और हाइपोटेनियस क्या आ गया, एक्स जेड, सो हियर वी विल राइट एक्स जेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ एबीसी क्या आएगा, एक्स वाई की वैल्यू हमको बी दी हुई है, तो इधर हम लोग लिख देंगे बी, और एक्स जेड की वैल्यू हमको सी दी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी। नेक्स्ट, तो ये मेरा थर्ड जो है वो भी फाइंड हो गया। अब फोर्थ हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, टेन एक्स, तो टेन एक्स। अब टेन देखो, हम लोगों ने जब टेन जेड था तो क्या लिखा था, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल जेड, तो अगर मुझे टेन एक्स फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स। सो हियर यू हैव टू राइट दिस, अपोजिट
साइड ऑफ एंगल x अपॉन, अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x। ठीक है, तो अगेन अब जाते हैं एंगल x, अगेन इसके पास ही जाएंगे। एंगल x के पास अपने को क्या देखना है, अपोजिट। अपोजिट क्या है एंगल x का, yz, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे yz। अगेन एंगल x का एडजेसेंट क्या है, तो क्या है xy, सो हियर वी विल राइट xy। और ये किसके इक्वल में है, yz की वैल्यू हम लोगों को a दी हुई है और xy की वैल्यू हम लोगों को क्या दी हुई है, b दी हुई है। तो ये आपका 8.2 का जो सेकेंड सम था उसके चारों सब क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। अब हम देखते हैं 8.1 का जो थर्ड सम है वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम देखते हैं इस वीडियो में कि 8.1 का जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है मुझे एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल LMN, ठीक है, LMN है, जिसमें एंगल M की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब M पर जो है वो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। एंगल L की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है और एंगल N की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है। और हमको ये चारों जो है वो रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है कि इन दी एंड व्हाट वी विल गेट एज अ साइड। साइड के रेशियो में हमको कैसे मिलेगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, साइन 50, ठीक है, साइन 50 डिग्री फाइंड करना है। तो साइन का अभी तक आई होप के याद हो गया होगा, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन अपोजिट किसके, तो अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, तो हम लोग इसके लिए क्या देखते हैं, ये देखते हैं। तो अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री हमको देखना है। और नीचे क्या होगा, साइन में हमेशा डिनोमिनेटर इज हाइपोटेनस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हाइपोटेनस। अब देखो अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री कहां पर है, L के पास है, तो इसका अपोजिट क्या है, MN, तो हियर वी विल राइट एज MN। और हाइपोटेनियस क्या है, अगर मेरा M 90 डिग्री है मतलब हाइपोटेनियस इज LN, तो यहाँ पर आंसर इज माय LN। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड जो रेशियो पूछा है मतलब मेरा फर्स्ट डन हो गया। सेकंड बोल रहा है cos 50 फाइंड करने को, तो cos 50 डिग्री हम लोगों को लिखना है। cos क्या होता है, अगर साइन अपोजिट है तो cos क्या है, एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट साइड ऑफ, तो एडजेसेंट साइड ऑफ व्हाट, 50 डिग्री, सो हियर वी विल राइट 50 डिग्री। और अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, सेम हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन और cos में जो डिनोमिनेटर होता है वो हाइपोटेनियस ही होता है। फिर अगेन हम लोग देखेंगे कि 50 डिग्री का एडजेसेंट साइड क्या है, तो 50 डिग्री का एडजेसेंट क्या है, LM है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, LM। और हाइपोटेनियस क्या है, M के सामने वाला मतलब के LN, सो दिस इज माय सेकेंड वन। थर्ड क्या है हम लोगों के पास, थर्ड हम लोगों का को पूछ रहा है tan 40 की वैल्यू फाइंड करने, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, tan 40 डिग्री। अब tan क्या होता है, tan मैंने बताया था कि tan में हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं होती है, आपको बस क्या करना है, साइन और cos का जो न्यूमरेटर है बस वही अपॉन में लिख देना है। तो साइन का न्यूमरेटर क्या है, अपोजिट, तो हियर वी विल राइट अपोजिट साइड ऑफ। अब ऑफ क्या करना है, तो यहाँ देखना है 40 डिग्री का है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, 40 डिग्री। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, हाइपोटेनियस नहीं होता है, क्या होता है, एडजेसेंट होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ, अगेन कौन सा, 40 डिग्री का, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 40 डिग्री। अब देखो फिगर में देखते हैं कि 40 डिग्री कहाँ पर है, तो 40 डिग्री मुझे यहाँ पर वर्टेक्स N पर मिल रहा है, तो इसका अपोजिट क्या है, तो इसका अपोजिट है LM, तो हियर वी विल राइट LM। और इसी का जो है एडजेसेंट देखना है, तो एडजेसेंट विल बी व्हाट, MN, तो हियर वी विल गेट एज MN, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्ड, मतलब ये थर्ड डन हो गया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्या है, तो फोर्थ हमको पूछ रहा है cos 40 की वैल्यू फाइंड करो। तो cos 40 क्या है, तो cos क्या है, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हम लोग सेम लिख देंगे एडजेसेंट साइड ऑफ। तो एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, 40 डिग्री, 40 डिग्री का एडजेसेंट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 40 डिग्री। और cos में क्या होता है, डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस होता है, सो हियर वी विल राइट हाइपोटेनस। ओके, सो एडजेसेंट साइड ऑफ 40, अब देखते हैं 40 डिग्री का है, 40 यहाँ है, 40 का एडजेसेंट क्या है, MN है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, MN। और अगेन M के सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब के
एल एन। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एल एन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 8.1। अब देखते हैं 8.1 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द फोर्थ वन, वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, 8.1 का आपका जो ये लास्ट सम है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम में हम लोगों को एक पी क्यू आर, ये हमको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, मतलब दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब वर्टेक्स क्यू पर जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर में 90 डिग्री बन रहा है। सेकेंड हम लोगों को दिया है जो ट्राइंगल पी क्यू एस है, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें कहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी हम लोगों को वर्टेक्स क्यू के ऊपर ही 90 डिग्री बन रहा है। मतलब ये एक जो ट्राइंगल है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एंगल पी आर क्यू, ये हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। और एंगल क्यू पी एस, ये हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टीठा दिया हुआ है। और हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा, सेकंड साइन टीठा कॉस टीठा और टेन टीठा। तो ये भी जैसे हम लोगों ने पहले की 3 सम्स किए वैसे ही है, बहुत ही इजी है ये सारे सम्स। बस आपको याद ये रखना है कि साइन कॉस और टेन को हम लोग वर्डिंग्स में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या है मेरे पास, साइन अल्फा है। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा क्या होता है, तो साइन अल्फा होता है अपोजिट साइड ऑफ, है ना, तो अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, ऑफ अल्फा। तो अपोजिट साइड ऑफ अल्फा अपॉन हाइपोटेनस, है ना, यही है, हमने पिछले 3 सम में देखा था साइन की वर्डिंग्स। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो अपोजिट साइड ऑफ अल्फा, अल्फा कहां पर है, यहाँ, तो अल्फा के अपोजिट में क्या है, पी क्यू है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी क्यू। और इस ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, मतलब हाइपोटेनियस क्या है, पी आर। तो मेरा पहला रेशो मुझे क्या मिल गया है, पी क्यू अपॉन पी आर। सेकेंड हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड इज व्हाट, कॉस अल्फा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट लिखेंगे, यहाँ पर एडजेसेंट साइड लिखकर कंप्लीट करते हैं इसको, एडजेसेंट साइड। लेकिन एडजेसेंट साइड ऑफ व्हाट, अल्फा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा अपॉन, अपॉन व्हाट, अगेन साइन और कॉस में जो डिनोमिनेटर होता है वो हाइपोटेनियस होता है, सो हियर वी विल राइट हाइपोटेनियस, इक्वल टू। अब एडजेसेंट ऑफ अल्फा क्या है, तो देखो अल्फा यहाँ पे है, तो एडजेसेंट क्या है इसका, क्यू आर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्यू आर। और हाइपोटेनियस क्या है इस ट्राइंगल में, क्यू के सामने मतलब पी आर। तो ये क्या हो गया मेरा, सेकेंड रेशियो जो है वो मुझे मिल गया। थर्ड क्या होता है, थर्ड मतलब क्या पूछा है मुझे, टेन अल्फा पूछा है। सो हियर टेन अल्फा एल राइट। और टेन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हम लोग यहाँ पर सेम लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ अल्फा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। अब मुझे बताओ अपोजिट अल्फा क्या है, अल्फा के अपोजिट में क्या है, तो पी क्यू है। सो हियर विल राइट पी क्यू। और अपॉन में क्या मिल रहा है मुझे, एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। तो एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा क्या है, क्यू आर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ये जो मेरा पहला था ये यहाँ पर डन हुआ है, मतलब हम लोगों को जो फर्स्ट फाइंड करने के लिए कहा था वो हम लोगों को मिल गया है। अब सेकंड हम लोगों को क्या बोल रहा है, तो सेकंड में हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है साइन टीठा फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब साइन टीठा भी वही होता है जैसे हम लोगों ने साइन अल्फा में जो लिखा था वही हम लोग साइन टीठा के लिए लिखेंगे। तो साइन टीठा में क्या लिख देंगे हम लोग, अपोजिट साइड ऑफ व्हाट, लेकिन यहाँ पे टीठा पूछा था तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीठा लिखेंगे। और अपॉन में क्या होता है, साइन के हाइपोटेनियस होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेनियस। अभी देखो इसको हम लोग साइड में कैसे लिख सकते हैं, अब साइड के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, पहले टीठा ढूंढते हैं। तो हमारे ये वाले ट्राइंगल में मुझे टीठा मिल रहा है, ये वाले टीठा मतलब इस वाले एंगल के अपोजिट में क्या है, क्यू एस है। तो मैं न्यूमरेटर में क्या लिखूंगी, क्यू एस। लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस चाहिए। अब मेरा एंगल क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब मेरा जो ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस है वो क्या है, पी एस बन रहा है। सो हियर यू विल राइट पी एस।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्यू एस अपॉन पी एस हमें साइन थीटा कैसे मिला है। सेकंड हम लोगों को क्या फाइंड करने को बोल रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, अगेन विल राइट सॉरी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ व्हाट, अगेन हम लोग देखेंगे, हम लोगों को थीटा चाहिए तो हम लोग यहाँ पे थीटा ही लिख देंगे, और अपॉन में सेम आता है कॉस में भी हाइपोटेनियस, सो हियर विल राइट हाइपोटेनियस। अब अगेन देखो, यहाँ पर मुझे थीटा मिल गया है यहाँ, अब उसका एडजेसेंट क्या है, तो एडजेसेंट इज व्हाट, पी क्यू, सो हियर विल राइट पी क्यू, और इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है, पी एस, सो हियर विल राइट पी एस। ये आपका सेकेंड। अब थर्ड हम लोगों को क्या पूछ रहा है, टेन थीटा, तो टेन थीटा विल राइट हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। अब देखो अपोजिट साइड थीटा का क्या है, क्यू एस है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू एस, और अगेन थीटा का एडजेसेंट क्या है, पी क्यू, सो हियर विल राइट पी क्यू। तो इस तरह से ये वाला जो आपका 8.1 का लास्ट सम था, ये भी जो है बहुत ही इजीली सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको ये मेरा पूरा वीडियो जो है 8.1 प्रैक्टिस सेट का समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या साइन है, क्या कॉस है और क्या टेन है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो प्लीज आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी आप मेरे इस चैनल के बारे में बताइए। मेरे चैनल का नाम है इजी मैथ्स बाय शिरीन, प्लीज जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।